गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10 सिविक्स कंटिन्यू हम पढ़ा रहे हैं आपको। सिविक्स का चैप्टर जो चल रहा है वो पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मैंने नेशनल पार्टी को लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने इंडिया के डिफरेंट नेशनल पार्टी को एक्सप्लेन किया था। जैसा कि मैंने बताया था, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, BSP बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले। इसका मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। दो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी जो अब और बच गया, जो नेशनल पार्टी में काउंट हुआ या फिर उसको ऐड किया गया, वो उसमें आपका है TMC और इंडियन तृणमूल कांग्रेस। इसको आप AITMC भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का एक तरह समझिए कांग्रेस से स्प्लिट होने के बाद इसका फाउंडेशन हुआ 1998 में, एंड इट इज फाउंडेड बाय द ममता बनर्जी और आल्सो लेड बाय द ममता बनर्जी। करंटली ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी वेस्ट बंगाल में रूलिंग पार्टी के रूप में काम कर रही है और ये स्प्लिट होकर कांग्रेस से ही होकर ये बना। तृणमूल कांग्रेस का जो प्रदेश है वह वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, मणिपुर और आसाम में है। वेस्ट बंगाल में इसका गवर्नमेंट आज के डेट में है और ये आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, सेकुलरिज्म अपोज करते हैं, कम्युनलिज्म का अपोज ये करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा जो पार्टी आपका NCP है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसका भी डिवीजन है और ये भी कांग्रेस के स्प्लिट के बाद ही बना है। NCP का फॉर्म ये 1999 में हुआ और इट इज लेड बाय और इट इज फाउंडेड बाय द शरद पवार एंड द PA संगमा, जो कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट लीडर थे। उन्होंने कांग्रेस से अपने आप को अलग करके इस पार्टी का फाउंडेशन किया। एक्चुअली इस पार्टी के फाउंडेशन या फिर AITMC के फाउंडेशन के पीछे भी एक बड़ा सा ये हिस्ट्री रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो लीडिंग था आफ्टर राजीव गांधी, डेथ ऑफ राजीव गांधी, ये सोनिया गांधी के हाथ में चला गया और इसे लोग मानते थे कि ये भारत की रहने वाली नहीं है, इंडियन पीपुल को कांग्रेस का लीडरशिप दिया जाना चाहिए। इसी कॉन्फ्लिक्ट के तहत ही कांग्रेस का स्प्लिट हुआ और AITMC बना और इसी कॉन्फ्लिक्ट के तहत ही NCP का फाउंडेशन हुआ। शरद पवार और PA संगमा ने किया, इसका अलग किया। ये चाहती है, इस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, ये चाहते हैं कि हाई ऑफिस, इंडिया में जो हाई ऑफिस है, पॉलिटिकल पोस्ट है या पॉलिटिकल पार्टीज के पोस्ट हो या फिर गवर्नमेंट का जो पोस्ट हो, ये इंडियन बॉर्न पीपुल के, नेचुरल बॉर्न पीपुल के लिए, जो नेचुरली इंडिया में जिसका जन्म हुआ है उसके लिए सीट रिजर्व होना चाहिए। ये भी एक तरह शो कर रहा है। जब कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का पोस्ट एड ऑन किया, उसके बाद ये एक तरह से स्प्लिट हुआ है और इसका जो प्रेजेंस है वो महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और आसाम में इसका प्रेजेंस है। और फिलहाल ये दोनों पार्टी यूँ आप कहते हैं कि NCP UPA के अंदर काम कर रही है, गवर्नमेंट चल रहा है और इसकी कॉलिजन गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र में इसके कॉलिजन गवर्नमेंट चल रहे हैं। तो ये मिला टोटल और टुगेदर आपने देख लिया कितने सारे नेशनल पार्टी हमारे देश में है और ये सभी नेशनल पार्टी का फॉर्मेशन या फिर इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाना, जो मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया कौन सेट करता है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इसके क्राइटेरिया को सेट करता है कि किस पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और ये इलेक्शन, एवरी इलेक्शन, यूँ कह लें कि जितनी बार इलेक्शन होता है कुछ न कुछ चेंजेस इसमें आते हैं। उसका रीज़न है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के वोट परसेंटेज बढ़ते या घटते रहते हैं। जब भी वोट परसेंटेज घटता रहेगा या फिर उसके नंबर ऑफ सीट्स MP MLA का जो सीट्स है वो अगर वो घटता बढ़ता रहेगा या फिर इलेक्शन कमीशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो नेचुरली वो कन्वर्ट होगा नेशनल पार्टी में या फिर स्टेट पार्टी में
कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हमारा था नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो हमें पढ़ना है चैलेंजेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के पास बड़े बड़े चैलेंजेज हैं जिसे वो फेस करती है, तो उसे हमें पढ़ना है। चैलेंज जो पॉलिटिकल पार्टीज में, जो फर्स्ट चैलेंज आपको पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डेमोक्रेसी होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लाखों मेंबर होते हैं, और जो ये पॉलिटिकल पार्टी लाखों मेंबर को लेकर चलती है तो उसके अंदर भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी की कमी रहती है। ऐसा क्यों? तो मोस्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो पावर होता है, पार्टीज की जो पावर होती है, वो कुछ खास टॉप लीडर के हाथ में होते हैं, फ्यू लीडर्स के हाथ में, और वही पार्टी को हैंडल करते हैं। जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, उनका एक तरह से उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी के इंफॉर्मेशन, क्या वो फंक्शन कर रहा है, क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या पॉलिसी ले रहे हैं, ये ऑर्डिनरी पीपल को पहुंच के, ऑर्डिनरी पीपल के पहुंच से बाहर होता है, और ऑर्डिनरी पीपल टॉप लेवल तक पहुंच नहीं पाते। अगर कोई थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट भी करना चाहता है, करता भी है, तो जो टॉप लीडर होते हैं उसे पार्टी से निकाल देते हैं या फिर उसे थ्रेटनिंग देते हैं। इसलिए डिसएग्रीमेंट भी पॉलिटिकल पार्टीज में टॉलरेट नहीं किए जाते हैं। डू नॉट कीप द मेंबरशिप ऑफ रजिस्टर। जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं उसको लिखा रहता है कि जितने भी उसके मेंबर हैं सभी को रजिस्टर में मेंशन करके रखें, उसके नेम को मेंशन करके रखें, मेंबरशिप क्लियर करके रखें। लेकिन अक्सर ये पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबरशिप को क्लियर करके नहीं रखते। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिफरेंट पोस्ट होते हैं, बड़े और छोटे पोस्ट होते हैं। उस पोस्ट का आप यूं कहें रेगुलरली इलेक्शन नहीं होता, बट अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, एवरी ईयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन होना चाहिए, इंटरनल इलेक्शन होते रहना चाहिए। जो डिफरेंट पोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं उसके लिए इलेक्शन होते रहना चाहिए। ये कमी रहती है आपको। पहला चैलेंज आपको है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकेंड जो चैलेंज है वो डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन से मतलब वंशानुगत। जो पॉलिटिकल पार्टी और जो जिसने भी पॉलिटिकल पार्टीज का फाउंडेशन किया उसके फैमिली मेंबर ही उस पॉलिटिकल पार्टीज के हेड को अपने हाथ में रखते हैं, हेड और उसके जो पावर अपने हाथ में रखते हैं, उसके टॉप पोस्ट को वो होल्ड करते हैं फैमिली मेंबर। वो अपने प्रोसीजर, अपने फंक्शनिंग को ओपन या ट्रांसपेरेंट नहीं रखते, और इसमें भी क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी मेंबर्स जो पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, दे हैव नो एक्सेस टू द टॉप पोजीशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। टॉप पोजीशन तक वो नहीं पहुंच पाते। टॉप पोजीशन पर अक्सर कौन रह जाते हैं? फैमिली मेंबर ही होल्ड करते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के दो इंपॉर्टेंट चैलेंज था। पहला था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी और दूसरा डायनेस्टिक सक्सेशन। नेक्स्ट जो चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज का, द ग्रोइंग रोल ऑफ द मनी एंड द मसल पावर। पॉलिटिकल पार्टीज में अब नॉर्मल पीपल का एक तरह से इंपॉर्टेंस घटता चला जाता है। अब उस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में मनी एंड द मसल, मनी एंड मसल से मतलब है जो पैसे वाले लोग हैं उनको अधिक प्रेफर किया जाता है, रिच पीपल को अधिक प्रेफर किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज में लाइक किए जाते हैं, और या तो फिर क्रिमिनल्स या मसल पावर वाले पीपल। एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज आखिर में अब ये सोचती है हु कैन विन द सीट एंड हु कैन टेक द सीट। विनिंग मोड में वो सोचते हैं कि जो व्यक्ति जीत सकता है, सीट जीत करके दे सकता है, वह उसी को इलेक्शन में सीट प्रोवाइड करते हैं, टिकट प्रोवाइड करते हैं। मनी पावर से जुड़ा ये मतलब है कि वो ये देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति मैक्सिमम फंड पार्टी के लिए गैदर कर सकता है, कौन सा व्यक्ति मैक्सिमम फंड कलेक्ट कर सकता है पार्टी के लिए।
उसको देना पसंद करता है, या फिर कौन सा व्यक्ति अपने मसल पावर का यूज कर, अपने मसल पावर के इफेक्ट से यूज कर और वो जीत सकता है, सीट को गेन कर सकता है। तो इस व्यू से पॉलिटिकल पार्टीज वो टिकट को बांटते हैं। वो सोचते हैं कि इलेक्शन पर जीतने के लिए शॉर्टकट मेथड अपनाया जाए। तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है? मनी एंड पावर को, मनी पावर मसल पावर को यूज किया जाए। और तब ये पॉलिटिकल पार्टी उसी व्यक्ति की नॉमिनेट करते हैं, उसी व्यक्ति को नॉमिनेट करते हैं हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी, जो मैक्सिमम पैसे रेज कर सकते हैं। या फिर द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिच पीपल। अब आज के एक ऐसा आ गया है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिसी और प्रोग्राम को एक प्रकार से प्रभावित करते हैं रिच पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट भी कह सकते हैं और पैसे वाले भी कह सकते हैं। और कभी कभी तो कुछ पार्टी क्रिमिनल को भी दे देती है टिकट, ताकि वो अपने इंप्रेशन से भी टिकट को जीत सके। तो ये चैलेंज था, थर्ड चैलेंज था पॉलिटिकल पार्टी। जो फोर्थ चैलेंज आता है मीनिंगफुल चॉइस। पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट प्रोग्राम और पॉलिसी लेकर के इन फ्रंट ऑफ द पीपल जाते हैं, सिटीजन जाते हैं, वोटर के पास जाते हैं, ताकि उनका अट्रैक्शन गेन कर सके, उनके वोट को गेन कर सके। लेकिन वो क्या होता है, अलग अलग चॉइस होना चाहिए। क्या हम लेकर जा रहे हैं जनता के बीच और क्या हम वादा करने जा रहे हैं। लेकिन अब ये चेंजेस, ये चॉइस होने में बढ़ता चला जा रहा है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी में, कल्चर में, वर्किंग और थिंकिंग और मैनिफेस्टो में, यूं कह सकते हैं मैनिफेस्टो में डिफरेंस होना चाहिए। तभी पीपल को मौका मिलता है कि कौन सी बेहतर पॉलिटिकल पार्टीज है जिसको हम इलेक्शन में वोट दें और जिता करके गवर्नमेंट बनाए, ताकि हमारे लिए वो काम कर सके। लेकिन आज के दिन में वो सब धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस उसमें नहीं के बराबर है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्रिटेन में द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी, ब्रिटेन की दो इंपॉर्टेंट पार्टी है, लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी, इज वेरी लिटिल, बहुत डिफरेंस कम है उसमें। They agree on more fundamental aspects but differ only in detail on how policies are to be framed and implemented. तो इसमें वो डिफरेंसेस उनका बहुत ज़्यादा नहीं है। इन आवर कंट्री टू द डिफरेंस अमंग ऑल मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसी में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल पार्टी, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसी में हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ का जो थिंकिंग है लीडर्स का और पॉलिसी, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। Those who want very different policy have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one party to another. और दूसरा है पॉलिटिकल पार्टी में एक इलेक्शन में जो लीडर पीपल के पास जाते हैं, कमिटमेंट करते हैं डिफरेंट पॉलिसी को लेकर, अगले इलेक्शन में वो क्या करते हैं, वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करते हैं, वहाँ जाकर फिर सेम कमिटमेंट करने लगते हैं। तो इस तरह करके एक तरह से कहिए जनता के पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं आ पाती है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज में वो क्या करते हैं, पोस्ट को चेंज करते रहते हैं अपना, कभी इस पॉलिटिकल पार्टी में गए तो सेम पॉलिसी लेकर जाते हैं, कभी उस पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो सेम पॉलिसी लेकर जाते हैं। इसलिए जो सिटीजन है, जो वोटर है, उनके पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहता है और अल्टीमेटली उन्हें इन्हीं लोगों को वोट देना पड़ता है और जिताना पड़ता है। तो मैं आप इसके साथ आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं जिसे आप सॉल्व करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्वेश्चन आप लिखकर भेजेंगे, जो चैलेंज मैंने आपको पढ़ाया है, इस चैलेंज को एक्सप्लेन करके इन योर ओन हैंडराइटिंग, अपने हाथों से लिख करके इसे अपने व्यूज में इसको लिखकर आप शाम को डालेंगे। ओके, तो ये आपका टॉपिक एंड हुआ।